expenditure payment to contractors after completion of the work assigned to them. Society has already issued 3 notices to such defaulters, and if the payments are not forthcoming, necessary legal steps will be initiated. So the total due as on 20th September रुपीज 32,90,000 है जो हमें रिकवर करने हैं मेंबर से। अभी तक के स्टार्टिंग से किसी ने हमें जो प्रोसेस होता है वो फॉलो नहीं हुआ था कि अगर किसी ने पेमेंट नहीं किया है तो उसे हमें नोटिस भेजना होता है, रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3, एंड उसके बाद भी वो पर्सन नहीं पेमेंट करता है तो हमें उसे लीगल नोटिस भेजना होता है। तो वी हैव फॉलोड द प्रोसेस, वी हैव ऑलरेडी सेंट 3 नोटिसेस टू ऑल द डिफॉल्टर्स, और वो हम डिटेल में विल डिस्कस। देयर इज एजेंडा पार्ट। Convince from the builder. So far he has not provided us the authentic convince. He tried to convince the society by giving a vague convince, which we disapproved and rejected. Society is in the process of taking all steps, including legal steps, against the builder to get the convince. So convince जो काफी टाइम से चल रहा है, हमें from start हम हर मीटिंग में convince की बात करते हैं एंड बिल्डर पे एक्शन की बात करते हैं हम हमेशा इस चीज़ के बारे में। तो हमने जो बिल्डर पे है ऑलरेडी जो स्टेप्स होता है कंप्लेंट करना, पुलिस कंप्लेंट, वो हमने ऑलरेडी किया है पुलिस बिल्डर के अगेंस्ट में। हमने लेटर लिखा है थाने कमिश्नर ऑफ पुलिस कासरगोड पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे ऑलरेडी हमारे लेटर गए हैं, उनसे हमारा मीटिंग हुआ है 3 से 4 बार। उन्होंने कुछ हमें गाइड किया है कि आपको जो आगे का एक्शन है वो आपको टीएमसी के थ्रू लेना है, कंज्यूमर कोर्ट के थ्रू करना है, और तीसरा चीज उसको चीटिंग केस में आपको एक एफआईआर रजिस्टर करना होगा। चीटिंग केस के लिए पहले हमें प्रूव करना होगा कि भाई उसने गलती कहाँ की है। तो एडवोकेट से हमारा डिस्कशन हुआ है, एडवोकेट और कमेटी में हमारा ये हुआ है कि हमें उसके ऊपर आरटीआई डालना है। आरटीआई डालेंगे, उसमें ब्लूप्रिंट कॉपी होता है, एक्चुअल पार्किंग क्या है, जो भी है जितना भी डिटेल में प्रोसेस रहेगा वो हमें आरटीआई मारने के बाद डिटेल आएगा, और उस डिटेल पे हमारे पास इन राइटिंग रहेगा जो हम पुलिस के पास जाएंगे और उसे चीटिंग केस में जो भी केस करना है वो करेंगे। अदर थिंग्स जो होता है हमारा लीकेज इशूज, सोलर इशूज, तो हमने सारे पॉइंट पे लेटर में मतलब बिल्डर को भी ट्राई किया बात करने का, बट लाइक ही वाज नॉट रेडी। उसको लेटर भेजा हमने बिल्डर को, उसका वो रिसीव नहीं करता, एक्नॉलेज स्पीड पोस्ट से कुरियर किया, रिसीव नहीं करता है। मेल किया हमने, मेल पे रिप्लाई नहीं करते हैं वो, 2 बार रिप्लाई किया, नहीं कुछ रिप्लाई आता है उनका। तो वी आर लाइक जो हमें करना है, वी आर इन द प्रोसेस टू टेक फर्दर लीगल एक्शन एंड वी विल डू इट, और वो इन प्रोसेस है। और आने वाले कुछ टाइम में हमें जो प्रोसेस जो पेंडिंग है पुलिस के थ्रू हमारा काम हो गया, आरटीआई करना है उनके ऊपर, और केस जो होता है टीएमसी के थ्रू और कंज्यूमर कोर्ट वो हमें करना है बिल्डर के अगेंस्ट। तो ये चीज काम चल रहा है बिल्डर के अगेंस्ट में जो एक्शन लेना है। किस में? हाँ, वेग कन्विंस उसमें ये हुआ था कि बिल्डर की तरफ से हमें एक कन्विंस ड्राफ्ट आया था 3 से 4 महीना पहले आया था, 4 to 5 months बिफोर, एंड हमने उस रिलेटेड में एडवोकेट थे उनको बुलाया था यहाँ पे उस चीज़ के लिए फर्दर डिस्कशन करने के लिए। एडवोकेट आए थे यहाँ पे हमारे सोसाइटी में, और उसके बाद कमेटी मेंबर्स वर प्रेजेंट है, और उसमें डिस्कशन के टाइम पे एडवोकेट ने सामने बिल्डर को कॉल किया एंड उससे चेक करने के लिए किया कि भाई ये कौन से स्टेज पे, बिकॉज जो हमें अपडेट था, जैसा भी हम पुराने कमेटी में हम भी थे, तो वहाँ पे जो अपडेट था कि वो लास्ट स्टेज पे, भाई ये लास्ट स्टेज पे एंड एनी टाइम इट कैन एग्जीक्यूट, और वो हमारे यहाँ पे पहुँच जाएगा। तो वी वर इन दैट माइंड के भाई चलो आ गया है तो एडवोकेट को बुला के कंसल्ट करते हैं उनसे। एडवोकेट आई, एडवोकेट ने सभी कमेटी मेंबर्स के सामने बिल्डर को फोन किया, लाउड स्पीकर पर फोन करके, एंड वहाँ पे पता चला कि हमारा जो कन्विंस है जो होता है वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं है।
बिल्डर ने लाउड स्पीकर पे बोला ये चीज। हाँ नहीं, बिल्डर जो लाउड स्पीकर पे बात हुआ एडवोकेट से, उसका कहना था कि मैंने सोसाइटी को मैं कन्विंस नहीं करने वाला हूँ, ये सोसाइटी करेगा, ये सोसाइटी करेगा, ये मेरा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। हाँ, बिल्डर ने बोला कि ये कन्विंस मैं नहीं करूँगा, आप लोगों को करना है। तो उसने एडवोकेट ने बोला कि भाई मेरे को इसको कि भाई मैं मेंबर हूँ यहाँ पे और मुझे कन्विंस चाहिए। वो ऐसा नहीं बोली कि मैं एडवोकेट हूँ, तो उसने बोली कि भाई कन्विंस का क्या है मेरा, भाई मुझे तो पता चला यहाँ पे कि लास्ट स्टेज पे है और मैं तो ऑनलाइन जाके चेक कर रही हूँ, जहाँ पे दिखता है महाराष्ट्र गवर्नमेंट वेबसाइट पे कि आपका जैसा जैसा स्टेज चेंज होता है कन्विंस का, एंटर होके सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज वो अपडेट होता है ऑनलाइन, वहां पे तो फाइल ही नहीं, नाम ही नहीं दिख रहा है करंट स्क्वायर का। तो आपने तो बोला है हमें सोसाइटी ने तो हमें बताया है ऑलरेडी कि भाई ये तो लास्ट स्टेज पे है, तो यहाँ पे तो दिख ही नहीं रहा है। तो ही सेड कि नहीं, मैंने ड्राफ्ट भेजा है, कन्विंस आपको करना है। तो कन्विंस मतलब एक कन्विंस अगर कस्टमर करता है, कन्विंस अगर सोसाइटी करते हैं तो डील करना है, राइट। बिल्डर कन्विंस करके देता तो रिजल्ट बिल्डर प्रॉपर करना है। तो बिल्डर क्या बोलते हैं कि मैं कन्विंस करके दूंगा नहीं, बिल्डर ने इस तरह से फाइनल कोड नहीं जो अभी भी रजिस्ट्रार के पास प्रोसेस हुआ है। हाँ उसके बारे में एग्जैक्टली, बट पूछने के लिए वो मिलना जरूरी है। मिलने के लिए उसको फोन किए, रिप्लाई नहीं करता है, मेल करें, मेल पे रिप्लाई नहीं करता है, पुलिस स्टेशन के थ्रू गए, पुलिस स्टेशन में उसने बात किया, वो बोल रहे एग्जैक्टली सी हाँ ऑनलाइन नहीं है, डिटेल ऑनलाइन अपडेट कुछ नहीं है, नहीं फाइल्स है बट प्रोसेस नहीं हुआ है। उसका बिल्डर का कहना ये है कि मैं नहीं करने वाला हूँ, ये सोसाइटी करेगी। बिल्डर का कहना है डील कन्विंस होगा, डील कन्विंस नहीं, पहला तो डील कन्विंस बात का आ जाएगा, पहले तो सोसाइटी को उस पर एक्शन, बिकॉज़ अंडर मोफा एक्ट बिल्डर हैज टू गेट दिस वर्क द कन्विंस। रेडी है, वो तो उठा के रेडी था अभी, जो भी रिपोर्ट जो भी डॉक्यूमेंट्स थे ना वो सब देने के रेडी था और उसने दिया भी था बहुत कुछ। अभी क्या बोल रहा था उसको कुछ एक फाइनल प्लान चाहिए था, जो करेक्टिव प्लान चाहिए था, लास्ट प्लान चाहिए था, वही था और वो चाहता था कि बिल्डर आपके सामने बैठे। एक्चुअली इसमें लीगल कंसल्ट हुआ था, लीगल एडवोकेट यहाँ पे आके बैठ के डिटेल डिस्कशन हुआ था कमेटी के साथ, नहीं तो 2 से 2.5 घंटा। उसके बाद बिल्डर से फोन पे लाउड स्पीकर पे सारे कमेटी मेंबर के सामने बात हुआ, वहाँ पे यही अपडेट हुआ कि स्टार्ट ही नहीं प्रोसेस आपका। बिल्डर ने बोला आपने सर इसमें क्या किया वो तो बताओ, आपने रेस्ट ऑफिस में जाके कंज्यूम किया? हमारा तरफ से जो हमें स्टेप लेना है लीगल स्टेप्स, वो लीगल स्टेप्स चालू है। यस, रजिस्टर ऑफिस में जाके आपने कंफर्म किया? पहला तो आप मेरे पास कभी भी ड्राफ्ट ले लो, लीगल स्टेप जो होता है प्रोसेस, जो मोपा एक्ट है उसमें कन्विंस डील अगर वो बिल्डर नहीं कर रहा है उसके ऊपर केस करना है, तो वो हम लोग कर रहे हैं, दैट इज इन प्रोसेस। नहीं, रजिस्ट्रार के थ्रू अभी हमारा चेकिंग नहीं हुआ है, हमने एडवोकेट से कंसल्ट किया है। देखिए हमारे तरफ पॉइंट टेकन, अगर आप ऐसा बोल रहे हो पॉइंट टेकन, पॉइंट टेकन, we will write a letter to registrar। Point taken, we will approach to registrar for conveyance date along with registrar जो हमें साइड में प्रोसेस फॉलो करना है, we will follow it। जो बिल्डर पे केस करना है सारे पेंडिंग इश्यूज का मोफा के एक्ट में उसके ऊपर जो केस डालना है, जो भी है जैसा भी हमें गाइड किया जा रहा है लीगल के थ्रू, हम वो चीज करेंगे। एट द सेम टाइम वी विल अप्रोच टू टीडीआर। वो फीस पे किया और आई गेस वो रिफंड आ गया था, वो स्टार्ट पे किया हमने और वो रिफंड भी आ गया था। वो टाइम 6 मंथ्स का टाइमिंग होता है ना, वो टाइम चला गया था, वो 6 मंथ के बाद ना हाँ नहीं फाइल सबमिट हुआ था, वो डॉक्यूमेंटेशन का पूरा सबमिशन नहीं हुआ था ना, उस वजह से वो एक्सपायर हुआ था। और जनरल अभी भी क्लियर नहीं है क्या कन्वेंस कोई कन्वेंस जो उसका बिल्डर का हमारे पास आया था ना, ड्राफ्ट आया, तो ड्राफ्ट आप एक ले लो, एक रिक्वेस्ट लेटर देके बिल्डर की तरफ से ड्राफ्ट हमें कुरियर से आया था आज से 4 महीना पहले। हाँ 4 महीना पहले, तो वो चीज उसने जो भेजा था वो बराबर नहीं था, क्योंकि उसने बोला जो लीगल से कंसल्ट हुआ ना वो बोले बराबर नहीं है ऐसा। पहले ऐसा भी हुआ था ना, बहुत बार उन्होंने ड्राफ्ट भेजा था, हमने तो पेमेंट किया वो भी रिफंड आ गया।
बात सुनो। पहले उसने ड्राफ्ट भेजा था, तो हम लोगों ने शायद ये पवार भी था, उसको करेक्ट करके हम लोगों ने तो ये किया था कि भाई ये करेक्शन हम लोग को चाहिए। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी जो हमें बिल्डर वो ब्रेक नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ जो बिल्डर ने हमें भेजा वो चीज की बात कर रहा हूँ। मैं भी कोई बिल्डर की बात करूँ, पहले वाली बात कर रहा हूँ। मैं भी बिल्डर की बात कर रहा हूँ, पहले वाली। और आपके पास ना आपके फाइल में पूरे ड्राफ्ट हैं, जो पहले वाले में भेजे थे ना, वो करेक्शन के लिए भेजे ना, जो करेक्शन क्या चाहिए हम लोग को ना, वो लीगल से कंसल्ट करके करेक्शन उसमें क्या चाहिए वो भी अंदर डाल के उसके प्रिंट आउट भी फाइल में रखे थे। हम लोग इसमें यही करेंगे कि एक तो डीडीआर के पास बैठेंगे, और आप जो बोल रहे हो आप भी एक बार आके बैठो साथ में, आप अगर तो एक साथ बैठ के वो चीज को क्लियर कर देते हैं, बट एक्शन तो लेना है करते, ठीक है। Water supply. Member had bitter experience due to short supply of municipal water due to rain failure during the year 2015. तो इसमें हर एक को प्रॉब्लम्स काफी हुए। पानी नहीं था घर पे काफी टाइम पे, जब इम्पोर्टेंट टाइम्स होते मॉर्निंग में तभी पानी नहीं थे, तो उसमें मतलब काफी इश्यूज आए। तो इसमें सोल्यूशन जो हमें भी वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म द मेंबर्स दैट वाटर सप्लाई पोजीशन फ्रॉम द टीएमसी हैज इम्प्रूव्ड quite a lot, and society is getting reasonable quantum of municipal water after monsoon set in during the year 2016. In order to see that the municipal water is judiciously used, society is providing municipal water as well as borewell water. We are shortly going to provide at the kitchen of each member separate taps for borewell water, so that municipal water can be used for drinking, bathing and cooking purposes, and borewell water for cleaning the floors, utensil cleaning and washing the clothes, etc. So ये TMC का point है एजेंडा, ये हम propose करना चाहते हैं, and member if approved will go ahead. Previous condition of the road from Anand Nagar junction to our society. जो problems है, जो daily basis पे हमें ये problems आ रहे हैं, तो इसके लिए society ने अभी हम टेकन दी अब दिल्ली टीएमसी संजीव जायसवाल एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र मिस्टर नितिन गडकरी, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर रोड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस थाने and our area corporator etc. to immediately give suitable instruction to make it traffic worthy. So इस issues के लिए हमने सबके पास अप्रोच किया है, हर एक के पास, and कॉर्पोरेटर का कहना है, जो हमारे यहाँ पे मिस्टर नरेश मालिया जी हैं, उनका बोलना है कि बारिश के बाद और दिवाली होने के बाद उनका कुछ मीटिंग होता है, उनका मीटिंग, उसमें ये पॉइंट पुट अप करेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन जो भी आएगा आपको बताएंगे। बट दैट्स फॉर श्योर कि वो बोल रहे हैं कि ये बनेगा, बट उनके तरफ से जब पूछ रहे हो डेडलाइन क्या है, तो डेडलाइन का बोलना ये है कि मतलब कोई डेडलाइन नहीं बता पा रहे। ये बोल रहे हैं कि जाएगा, ये फॉर श्योर है, जो स्लम आ रहा है यहाँ पे हमारे वो जाएगा, रोड बनेगा 100 फीट का। उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप लेटर भी डालो टीएमसी के पास, तो उनके बोलने पे हमने टीएमसी को भी लेटर डाला है, सारे लेटर्स कम्युनिकेशन हमारे पास है। 6 point to share the accomplishment of the committee for the last quarter, जो हमने लास्ट क्वार्टर में काम किए। फर्स्ट, separation of TMC and non-TMC water. तो जो issues थे from the start formation of the society, पानी मिक्सिंग का TMC और non-TMC water, वो हमने separation किया है। तो जो पीने का है पानी अभी वो जिस तरह से किचन में और बाथरूम में वो आ रहा है, और बाकी जगहों पे हमें बोरवेल का पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। Society was able to obtain separate property tax bill in the name of each flat owners including AB. तो जो individual property tax था A, B, C, D और विंग से उनके सभी के आ रहे थे। लास्ट कमेटी में पहले ये काम कर चुके थे उन्होंने, एंड उसके बाद ई विंग का कॉमन आ रहा था और उसमें हमने फॉलो अप किया टीएमसी डिपार्टमेंट से, एंड वो इंडिविजुअल आ गया सभी को। Provided reminders for remittance of huge maintenance amounts, dues pending, sent reminder taking all necessary legal steps for recovery. तो जो डिफॉल्टर्स थे
हाँ वो एजेंडा में है आपका एजेंडा सेपरेट पॉइंट वो सर दिस इज टॉप प्लेसमेंट। सो शेड जो यहाँ पे डीजी सेट थे हमारे 3 डीजी सेट है, तो वहाँ पे सभी जगह पे शेड लगा दिया गया ताकि वो मशीन का लाइफ रहे और उसमें प्रॉब्लम्स ना आए। और रिमाइंडर्स भेजा, तीनों लेटर्स भेजे हमने सारे डिफॉल्टर्स को और उनके पर एक्शन लिया जाएगा लीगल वे। नोटिस बोर्ड displayed with locking key across each wing for better safety. So नोटिस बोर्ड डिस्प्ले किया गया हर